बिल्कुल फुलझड़ी है, एकदम पटाखा है, ऐसा मेरे मोहल्ले वाले कहते हैं। संवर की 28 रुपया। हम कहा प्रभु सिस्टम से चलिए, पहले तपस्याएं भंग करने के लिए अप्सराएं आती थी, उनका क्या हुआ? लड़कियों से किसी चीज की आशा नहीं रहती है, सिर्फ एक चीज को छोड़कर। थैंक यू, थैंक यू, नमस्कार नमस्कार। तो मैम मैं आपसे क्या बताऊं, एक दिन एक लड़की मुझसे कहने लगी कि मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, आपको बहुत चाहती हूँ, आप मुझसे शादी कर लीजिए। तो मैं आपसे सच कह रहा हूँ कि ये चूम चूम कर पूरे बदन का दर्द गायब करना और मेरे बाबू, मेरे सोना, मेरे धनिया, मेरे पुदीना, ये सब कहना मेरे बस की बात नहीं। तो मैंने उसको साफ साफ इनकार कैसे किया, आप लोग सुनिएगा। तुम शहर का बॉडी लोशन हो, मैं घर के सरसों का तेल प्रिय। तुम कॉलेज की टॉपर हो, मैं 10वीं में 5 बार फेल प्रिय। तुम मॉल का ब्रांडेड कपड़ा हो, मैं छोटी ठेलिया का सेल प्रिय। तुम हर रोज शॉपिंग जाने वाली, मैं हर रोज जाने वाला ठेके पे प्रिय। मैम इनके चोचले इतने ज्यादा होते हैं कि इनकी दिन की क्रीम अलग होती है, रात की क्रीम अलग होती है, दोपहर की क्रीम अलग होती है, हाथों की क्रीम अलग होती है, पैरों की क्रीम अलग होती है। मैम इतनी सारी इनकी क्रीमें होती हैं। वहीं हम लड़कों को देख लीजिए, वहीं हम लड़कों को देख लीजिए मैम, एक हमारे चाचा जी ने अपनी शादी में शेरवानी सिलाया था, उससे अब तक यकीन मानिए मैंने 5 बारात खुद कर ली। मैम वहीं पर आप देख लीजिए कि लड़कियों को किस तरह के लड़के आजकल पसंद है। इनको लड़का चाहिए फनी, रोमांटिक, बिल्कुल शाहरुख खान जैसे बन के घूमे और इनके आगे पीछे घूमता रहे और इनको ये कहे कि सिमरन सिर्फ तुम मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती। लेकिन लड़कों को मैम लड़कियों से किसी चीज की आशा नहीं रहती है, सिर्फ एक चीज को छोड़कर। मैं एक बार बस में यात्रा कर रहा था, तो एक बार जो है एक महिला मेरे बराबर में बैठी थी, मैंने उसको थप्पड़ मार दिया। अब उस महिला ने जो है मेरे ऊपर केस कर दिया। अब केस हो गया तो मेरे घर वाले जमानत के लिए अर्जी लगाई, तो कोर्ट में जो है बुलाया गया, वहां पर हम गए। अब वहां पर जज साहब ने मुझसे पूछा, क्यों भाई तूने इस महिला को थप्पड़ क्यों मारा? मैंने कहा जज साहब सुनिए मैं बताता हूँ। बोला हाँ बताओ। जज साहब इसने ऐसा किया कि इसने जो है एक बैग ले रखा था, उसने एक बड़ा वाला बैग खोला, फिर उसमें से एक छोटा बैग निकाला, छोटा बैग निकाल के उसको बाहर रखा, फिर इसने जो है बड़ा वाला बैग बंद कर दिया, बड़ा वाला बैग बंद कर दिया, फिर इसने छोटा वाला बैग खोला, उसमें से एक और छोटा बैग निकाला। अब उस छोटे बैग को निकाल के बाहर रखा, फिर इसने मंझले वाले बैग को बंद कर दिया। अब मंझले वाले बैग को बंद किया, फिर उसके बाद बड़े वाले बैग को खोला, अब उसके अंदर छोटे वाले बैग को रख दिया, फिर बड़ा वाला बैग बंद किया। अब सबसे छोटे वाले बैग को फिर से खोला, उसमें से एक और छोटा बैग निकाला। अब छोटे बैग को निकालकर इसने जो है खोल के उसमें से
एक पर्स निकाला, अब सबसे छोटे वाले बैग को फिर बंद कर दिया। इतने में जज साहब भड़क गए, बोला ये क्या छोटा बैग बड़ा बैग लगा रखा है, सही से नहीं बता सकते हो? बोला हुजूर, जब आपको सुनकर इतनी तकलीफ हो रही है, मैं तो ये सब वहां देख रहा था, अब जरा आप सोचो कि हमें कितनी तकलीफ हुई होगी। जज साहब, इसीलिए मैंने इस महिला को मारा था। जज साहब बोले कि इस लड़के को बाइज्जत बरी किया जाए। अब मुझे बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो मैम, जैसा कि मैंने अभी अभी बताया कि मेरी शादी नहीं हुई है, तो मैंने सुना था, बड़े बुजुर्गों ने कह रखा था भाई तपस्या करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, तो उनसे कोई वर मांगो तो वो पूरा करते हैं। तो मैं एक तपस्या पे बैठ गया। अब भगवान प्रसन्न हुए और मेरे पास आए, बोले वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुआ, मांगो क्या वर मांगते हो। हम कहा प्रभु सिस्टम से चलिए, पहले तपस्याएं भंग करने के लिए अप्सराएं आती थी, उनका क्या हुआ? अच्छा मैम, हर औरत मायके जाने के लिए तरह तरह के बहाने ढूंढती रहती है। उन्हें चाहे छोटा हो बड़ा हो, कैसा भी उन्हें मौका मिल जाता तो मायके जरूर जाती है। अगर वो मायके चली गई तो वहीं पर उनका पति बेचारा, जब वो मायके चली जाती हैं तो अपने आप को बिल्कुल नौजवान और कुंवारा समझता है उनके मायके जाने के बाद। ये औरतें अगर मायके में कुतिया ने बच्चा दे दिया है तब मायके जाएंगी। अगर मायके में पड़ोस के पड़ोस में शादी है तब मायके जाएंगी। अगर इनके पापा को जरा सी छींक आ गई तब भी मायके जाएंगी। अगर वहां पर कहीं पड़ोस में जेसीबी से खुदाई हो रही है, ये औरतें भगवान कसम कहता हूँ खुदाई देखने के लिए मायके जाएंगी। अगर इनके घर में मायके में बकरी ने बच्चा दे दिया तब ये मायके जाएंगी। मैम, ये इतनी बार मायके जाती हैं, इतनी बार मायके जाती हैं कि इतनी बार तो गर्मियों में बिजली भी नहीं जाती है जितनी बार ये एक साल में मायके चली जाती हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि मायके में गई हुई औरत और पानी में कूदी हुई भैंस को बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। मैम, ये गली मोहल्ले में सब्जी बेचने वाले जो होते हैं ना, ये आप यकीन नहीं करोगे बहुत टैलेंटेड होते हैं। ये जो है बिना किसी से नाम पूछे भी ना एक भी उधार लिखना नहीं भूलते हैं। एक बार हुआ ये कि हमारे गली मोहल्ले में एक सब्जी बेचने वाला आता था और वो जो है औरतें उससे सब्जियां लेती थी, लेकिन वो चुपचाप जो है सबकी उधार अपने कॉपी में लिख देता था। अब ये बात औरतें को समझ में नहीं आती थी। औरतें कहती थी ये नाम तो किसी से पूछता नहीं है और सबकी जो है उधार कॉपी में लिख देता है। तो एक दिन जो है वो सब्जी बेचने आया तो औरतों ने क्या किया कि उसकी कॉपी चुपके से ले ली। अब उसने सोचा कि ये सबको जो है बिल्कुल सही सही बताता है कि इसकी कितनी उधार है, उसकी कॉपी ले ली। उन्होंने सोचा ये पता लिखता कैसे है। अब देखो उसने कॉपी में लिख कैसे रखा था। अब उसने लिख रखा है कि बिलरिया 20 रुपया, नकचिपटी 18 रुपया, मोटकी 22 रुपया, पतरकी 25 रुपया, संवरकी 28 रुपया। भैंसिया 40 रुपया, कुकुर वाली 70 रुपया, बंदर मुही 35, निकुन बढ़ी 40, पचही 50 रुपया, मुंह टेढ़े 21 रुपया और बहिरी सबसे ज्यादा तो वही ग्रहण बहिरी गए 100 रुपया। अर्चना मैम, मेरी बीवी ना बहुत सुंदर है, सुशील है, एकदम झकास है, बिल्कुल फुलझड़ी है, एकदम पटाखा है, ऐसा मेरे मोहल्ले वाले कहते हैं।
ऐसा नहीं है कि मेरी बीवी बिल्कुल अच्छी नहीं है, मेरी बीवी बहुत अच्छी है, ऐसा मेरे बॉस कहते हैं। और ये भी नहीं है कि मेरी बीवी में कोई कमी नहीं है, मेरी बीवी काली कलूटी नकही थुकही बैगन लूटी कामचोर हरामखोर बिल्कुल सब कुछ ऐसे है। ऐसा मैं कहूँ कि हमारी हिम्मत कहाँ, ऐसी मेरी माँ कहती है। थैंक यू थैंक यू। तो दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको कैसे लगी? अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों आप हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं हम आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।